नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विथ राकेश में। आज हम लोग क्लास 9 और क्लास 9 का भूगोल चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें आज हम लोग पार्ट जो है से थर्ड देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट किए हैं। पार्ट 1 में इस वीडियो का इस चैप्टर का परिचय हम लोग कंप्लीट किए थे। इसी प्रकार से पार्ट 2 में वनस्पतियों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को देखे थे पार्ट 2 में। और इसमें से हम लोग दो इसके टोटल जो वनस्पति के प्रकार होते हैं प्राकृतिक वनस्पति के, वो भारत में मेनली 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से दो प्रकार को हम लोग देखे थे, तो उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे, रैपिड या क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम लोग पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। वो हमारा वनस्पति कांटीले वन और झाड़ियाँ को आज हम लोग मेन रूप से कंप्लीट करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 में और हिंदी मीडियम जैक बोर्ड से संबंधित है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो तैयारी करते हैं अदर एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बता दें कि ये हिंदी मीडियम न्यू बुक है जो कि 2025-26 में रीप्रिंट किया गया। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 27 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 28 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जो आने वाले स्टूडेंट है तैयारी करेंगे उनके लिए यहाँ लाइन बाय लाइन समझाया जाता है, इजी एक्सप्लेनेशन में, आसान शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसी के अंतर्गत इसको कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो पर बने रहें, यह वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को हम लोग रिवीजन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है वनस्पतियों के प्रकार। वनस्पतियों के प्रकार, प्रकार का मतलब होता है टाइप्स। आप इसे टाइप्स भी बोल सकते हैं या फिर काइंड भी बोल सकते हैं, यानी भेद। तो जितने भी पेड़ पौधे हों, तो उसके भारत में कितने प्रकार के वनस्पति, क्योंकि वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, यानी कि इसे हम वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखें कि वेजिटेशन का टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि वनस्पतियों के प्रकार। और हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। इस प्रकार से निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है भारत में। तो कितने प्रकार के? तो मेनली 5 प्रकार के, क्योंकि इस बुक में हमें 5 प्रकार का बताया गया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो मेनली यहाँ पे हमारा 5 पढ़ना है। इसमें से हम लोग ये और ये कंप्लीट किए हैं। आज के वीडियो हम ये थर्ड नंबर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 1 और 2, ताकि आप चीज़ों को आसान हो सके और आपको जो है रिकॉल हो सके, याद हो पाएगा। तो ये देखिए, सदाबहार वन, सदाबहार वन वैसे वन को कहते हैं, ये सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे अधिक बारिश होती है। तो आप देखिए, ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब का मतलब अर्थ को देखेंगे, तो ये जो रेखा है इसे कर्क रेखा बोलते हैं और ये रेखा बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर वाला रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक बारिश होता है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा घने हैं, हरे भरे हैं, और यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक है, तापमान भी, टेम्परेचर भी, और धूप भी यहाँ पे सबसे अधिक है, क्योंकि सन का लाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे आप मान सकते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम भी रहता है, यहाँ नमी भी होता है, बारिश भी अच्छा होता है। इस प्रकार से यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो साल में अपना पत्ती जो है, यानी पौधे जो है पत्ती अपना नहीं गिराते हैं, और गिराते हैं तो एक साथ नहीं गिराते हैं। तो ऐसे पौधे जो एकदम हरा भरा हो, एवरग्रीन हो, यानी हमेशा ग्रीन रहता हो, वो पत्ती अपना जो है पौधा नहीं गिराती है, उसे सदाबहार वन कहते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है पर्णपाती वन। तो देखिए, ये जो है वहाँ पे भारत में पाया जाएगा जहाँ सबसे अधिक बारिश होगा। तो केरला हो गया, हमारा असम हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इस क्षेत्रों में ये पाया जाता है। दूसरा हमारा पर्णपाती वन है। और पर्णपाती वन जो होता है, पर्ण का मतलब होता है गिरना, और पाती का मतलब पत्ती। तो पत्ती जब अपने पेड़ों से, पौधों से गिरा देती है या गिर जाती है 6 से 8 सप्ताह के लिए, जब पौधा साल में एक बार गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में जब पौधा अपना पत्ती गिरा देती है, तो इस प्रकार के पौधों को पर्णपाती वन कहते हैं। क्योंकि यह जो है पौधा पूरे तरीके से बोल सकते हैं कि लंगा हो जाता है, इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप महुआ को देख सकते हैं। तो पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और नमी भी अधिक रहता है। यहाँ पे बहुत जो है सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, बारिश होता है। और ये मकर रेखा और कर्क रेखा वाला बीच वाला क्षेत्र को बोला जाता है। अगर भारत में देखेंगे तो पर्णपाती वन के कई प्रकार पाए जाते हैं। जैसे मैं अगर सदाबहार वन, जहाँ पे देखिए सदाबहार वन में
जो है से 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे अधिक बारिश होगा वहीं पे इस पौधा का ग्रो होगा वन का। और जबकि पर्णपाती वन में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होगा वहाँ ग्रो होगा। क्योंकि पर्णपाती वन के दो प्रकार होते हैं, यानी इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क बोला जाता है, और एक को हम लोग बोलते हैं आर्द्र। तो आप याद रखेंगे कि आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती का अंतर यही है कि जहाँ 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होता है वैसे क्षेत्रों में जो है से शुष्क, यानी कि वहाँ पे वैसे क्षेत्रों में शुष्क आर्द्र पर्णपाती का ग्रो होता है। और जबकि जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है उस रीजन में, उस एरिया में आर्द्र पर्णपाती वन का ग्रो होता है। तो इसके भी दो प्रकार है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए इसको पढ़े थे, इसको लाइन बाय लाइन एक बार हम रीड कर दे रहे हैं, आपको रिकॉल हो जाएगा। आप देखिए अभी चेंज होने वाला है, अभी जेक तरफ से पूरा नोटिफिकेशन और मॉडल पेपर नहीं आया है। तो क्लास में 9 में कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा वो अभी क्लियर नहीं है कंफर्म। तो जैसे ही इसका मॉडल आ जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो इस एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े। अगर लिखा भी जाएगा, अब वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित एग्जाम लेगा तो भी आपके लिए बेनिफिट है, एमसीक्यू रहेगा तो भी आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उस देखिए यहाँ ये वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो भारत में पश्चिमी घाटों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक वर्षा होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर कोई जगह पूछा जाए तो लक्षद्वीप एक लक्षद्वीप जो है से भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। उनमें से लक्षद्वीप है जिसका कैपिटल कावारत्ती है। तो लक्षद्वीप भारत में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ये अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते हैं कि यहाँ पे है, जिसका कैपिटल यहाँ पे श्रीविजयपुरम होता है। ये भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। असम के ऊपरी भागों में असम का कैपिटल दिसपुर है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सीमित है। तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, यानी कि आपसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वर्षा वन पाया जाता है। देखिए इसी वर्षा वन का दूसरा नाम है क्या, तो सदाबहार वन, जिसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोलिए या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलिए, एक ही बात है। और यहाँ तमिलनाडु का तट, असम, इस क्षेत्रों में जो है इस प्रकार का वन पाया जाता है। ये उन क्षेत्रों में विकसित होता है वर्षा वन या सदाबहार वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु आती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, यानी सबसे अधिक बारिश होगा वहाँ ये पाया जाएगा। लेकिन वहाँ गर्मी भी होना चाहिए, शुष्क ऋतु भी आएगी। और वनों का जो रिच है 60 सेंटीमीटर से बहुत अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, यानी कि इतने लंबे लंबे पौधे इस जंगलों में पाए जाते हैं सदाबहार या फिर वर्षा वन में। तो 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्षा भर गर्म रहता है और आर्द्र रहते हैं, यानी वर्ष भर पूरे साल भर या तो गर्म रहेगा या तो आर्द्र, दोनों रहते हैं, आर्द्र गर्म दोनों रहते हैं। यह हर प्रकार की वनस्पति पाया जाता है, जैसे वृक्ष पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के झाड़ियाँ, लताएं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाई कई स्तर को देखने को मिलते हैं। वृक्ष में पतझड़ होने के कारण, देखिए वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं है, यानी कि आप बोल सकते हैं जो पौधे हैं वो पत्ते नहीं गिराते हैं, उसका निश्चित समय नहीं है कि पत्ता अभी गिरेगा यानी कब गिरा। तो इस प्रकार से ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए से सदाबहार वन यानी वर्षा वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, अगर हम पौधों की बात करें जो व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा, कमर्शियल रूप से बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, तो देखिए यहाँ जो वृक्ष पाया जाता है अबनूस पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे, जिसे एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये सब कुछ पौधे पाए जाते हैं। देखिए ये सिंकोना वो पौधा है जिससे मलेरिया का दवा बनाया जाता है, सिंकोना, यानी कि इसे सिंकोना क्विनिन नाम से प्राप्त किया जाता है, सिंकोना पौधा से, तो आप जानते होंगे। इसके बाद हमारा जो दिया गया था एक, देखिए सबसे, अब इस मैप को आप देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि सबसे अधिक कहाँ पे, देखिए हर्रा जितना दिख रहा है इसमें सदाबहार वन ग्रो होता है, जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होता है। तो देखिए हर्रा वाला जो आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और देखिए तमिलनाडु, यहाँ पे असम आपको दिख रहा होगा, और ये पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो आपको दिख पा रहा होगा कि कहाँ पर। इसी प्रकार से पर्णपाती में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पर्णपाती वन का एरिया है, ये वाला आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा पर्णपाती वन का एरिया है। ये पर्णपाती वन जो है झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब रीजन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ये ग्रो हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ अगर जानवरों की बात करें सदाबहार या वर्षावन में, तो किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, कई जानवर पाए जाते हैं। एक सिंग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं। एक सिंग वाले गैंडे को यानी गेड़ा, इसे गेड़े को कहते हैं राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और असम में बहुत फेमस है। जबकि पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी मिलते हैं राइनोसोरस। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव, यानी कि जो रेंग के चलते हैं, उस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये पौधा का स्तर दिया गया है, ये आपको देख पा रहे होंगे। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था। अब हम लोग थोड़ा सा रिवाज कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये भारत, देखिए पर्णपाती मतलब हम आपको बता चुके हैं, इसको रीड करते हैं कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ, यानी इस भारत में सबसे बड़ा किसका है, सबसे ज़्यादा कौन सा जंगल पाया जाता है, वन पाया जाता है, तो पर्णपाती वन। यही बताया गया कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा आप याद रखेंगे कि पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। जिस प्रकार से सदाबहार वन को वर्षा वन कहते हैं, इसी प्रकार से पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। सदाबहार वन को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन पर्णपाती वन को डिसीडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। इसे आप याद रखेंगे। उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन वहीं विकसित होगा, वहीं पाया जाएगा जहां 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर, जबकि सदाबहार में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहीं पाया जाएगा, और ये 200 सेंटीमीटर तक पाया। इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार से इसे पर्णपाती वन कहते हैं। यानी पौधा जो है अपनी पत्ती पूरा गिरा देगी पौधा से, तो एक साल में एक बार 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए पर्णपाती कहते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यानी पर्णपाती वन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ पे दिया गया आर्द्र के बारे में जानते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन का दूसरा नाम है नम पर्णपाती वन। ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा यानी कि पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर्द्र पर्णपाती, यानी पर्णपाती के जो प्रकार है उसका पहला प्रकार आर्द्र या नम, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्रों में पाए जाएंगे, यानी जहाँ अधिक बारिश होगा वहीं पे ये पाया जाएगा। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। यहाँ बांस, साल, शीशम, कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु। इसी प्रकार से कुछ और दिया गया है, जैसे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा चंदन, रावेर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जो कमर्शियल रूप से, व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। शुष्क पर्णपाती, अब देखिए पर्णपाती के दूसरा प्रकार शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है, जैसे में 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी के कारण पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी पटना के मैदानों में पाए जाते हैं। फिर इसी प्रकार से विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इससे क्या हो रहा है, ये जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का फोटो दिया गया है। फिर हमारा है कि इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर की बात करें तो सिंह है, शेर है, सुअर है, हिरन है, हाथी है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के पक्षी पाए जाती है, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। तो चलिए ये हमारा रिवीजन था, हालांकि टाइम लग गया, लेकिन आपको चीज़ों को फिर से समराइज हुआ होगा। देखिए फिर से आपका रिवीजन हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आप नया कितना पढ़ते हैं वो नहीं है, आप कितना रिवीजन करते हैं पढ़ा हुआ चीज़, ये मायने है। आप देखिए कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को धैर्य रख के थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखा कीजिए मेरे वीडियो को। आपको बहुत ही अच्छे से कुछ जो चीज़ है आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम एडिशनल भी कुछ बता रहे हैं और कुछ इससे भी, तो चीज़ों को जो है आपको इजी करने की तरीका हम निकाल रहे हैं, जिससे आपको ये आसान हो सके, और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई भी एग्जाम में आप उसको खुद से लिख सके और उसका आंसर सटीक कर सके। अगर एमसीक्यू होगा तो भी आपके लिए बेनिफिट है, और आंसर राइटिंग होगा, फिलिट होगा तो भी आपके लिए बेनिफिट है। तो जिन क्षेत्रों में देखिए
कांटीले वन और झाड़ियाँ ये अलग प्रकार का, ये हमारा तीसरा है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार का। दो हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा है कांटीले। तो कांटीले वन वैसे वन को कहते हैं, वैसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, दैट मीन्स रेगिस्तान। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, यानी राजस्थान में मेनली कांटीले वन और झाड़ियाँ ग्रो होता है। जैसे में कैक्टस का पौधा इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि बारिश नहीं होता, तो कांटा प्रकार का जंगल फॉरेस्ट हो गया। क्योंकि जहाँ बारिश कम होगा, जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, जहाँ गर्मी अधिक होगा, धूप बहुत ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे कांटीले वन का विकसित होगा, झाड़ियाँ ग्रो करेगा। तो थार रेगिस्तान, जिसे डिजर्ट ऑफ द, यानी कि हम क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट बोलते हैं, थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल। तो ये कहाँ पे है, भारत के राजस्थान के पश्चिम वाला क्षेत्र में है। तो हम अगर मैप से बात करें कि ये कहाँ पे है, तो मेनली इस रीजन में, यानी कि राजस्थान गुजरात वाला रीजन में कांटीले और झाड़ियाँ विकसित हुई है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कांटीले वन बताया जा रहा है कि उन क्षेत्रों में ये ग्रो होती है जहाँ 70 सेंटीमीटर से, यानी 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आप एक दिमाग में बिठा लीजिए कि कांटीले वन और झाड़ियाँ वहीं ग्रो होगा जहाँ कम बारिश होगा, और वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कांटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। तो जहाँ बारिश कम होगा वहाँ पे किस प्रकार का ग्रो होगा, तो पानी कम मिला तो बड़े बड़े पौधे ग्रो नहीं कर पाए, यानी पानी के अभाव में कांटीले प्रकार के वनस्पति ग्रो कर गए, यानी कांटीले वन ग्रो हुआ और झाड़ियाँ ग्रो हुआ। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में, उत्तरी पश्चिम भाग बोलते हैं, यानी कि मान लीजिए ये वाला रीजन को उत्तरी पश्चिम बोला जाए, क्योंकि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो इसे हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये यहाँ पे हमारा राजस्थान गुजरात वाला रीजन है। तो देखिए, कांटीले वन और झाड़ियाँ कहाँ विकसित हुआ, जहाँ कम बारिश हुआ, और कम बारिश हुआ तो पौधे नहीं ग्रो कर पाए, तो झाड़ी ग्रो हुआ, कांटीले ग्रो हुआ, क्योंकि एक प्राकृतिक वनस्पति है। तो यहाँ पे कांटीले वन और झाड़ियाँ ग्रो हो गया क्योंकि बारिश कम हुआ। दूसरा ये बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ग्रो होता है, और जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आते हैं। तो इसको जरूर याद रखेंगे। राजस्थान का कैपिटल जानते हैं, राजस्थान का कैपिटल जयपुर होता है, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ पे हवा महल है। और गुजरात का गांधीनगर है, गांधी जी के नाम पर रखा गया है, आप जानते हैं बहुत डेवलप है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर होता है, जबकि राजस्थान का जयपुर होता है। कन्फ्यूज नहीं करेंगे आप। ये कहाँ पे है, अगर भारत में हम देखेंगे, मान लीजिए कि आप इंडिया को आप देख रहे हैं ना, देखिए आप, हम थोड़ा सा रफली एक डायग्राम बनाएं तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, जबकि राजस्थान यहाँ पे है। तो दोनों में हमको अंतर होना चाहिए, जबकि गुजरात जो है से यहाँ पे है। तो इस प्रकार से दिया गया है। मध्य प्रदेश का कैपिटल जो है से भोपाल होता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, और हरियाणा का चंडीगढ़ है। जब पंजाब का कैपिटल वही हरियाणा का भी कैपिटल है। ये सब हम लोग देखें कि हरियाणा जो था वो नॉर्थ इंडिया का, यानी उत्तर भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश जहाँ पे टाइगर सबसे अधिक है, नेशनल पार्क वगैरह अधिक है, वहाँ पे जो है से कांटीले और झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा। आगे थोड़ा सा और देखते हैं और क्या दिया गया वो भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि अकासिया खजूर, जैसे पाम कहते हैं खजूर, यूफोरबिया, तो यूफोरबिया इसका नाम याद रखेंगे, यूफोरबिया इसको रीड करेंगे, खजूर बोलेंगे, अकासिया बोलेंगे, और नागफनी यानी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपली भाषा में कि कांटीले वन और झाड़ियाँ में किस प्रकार के ग्रो होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है सो मुख्य प्रजातियाँ, पादप जो पौधे ग्रो होते हैं वो खजूर हैं, और यूफोरबिया है, नागफनी है, इसी प्रकार से अकासिया है, यानी नागफनी मतलब केकटई होता है और खजूर मतलब पाम होता है। इस प्रकार के कुछ पौधे हैं जो ग्रो हो जाते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, यानी कि बिखरे हुए थे, स्प्रेड होते हैं, फैले हुए थे हैं। तो यहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं, बिखरे हुए थे, याद रखेंगे। इनके जड़ें लंबी, इनके जो जड़ है, रूट है, बहुत लंबी लंबी रहती है। तो मान लीजिए जड़ है, तो ये जड़ जो है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी रहेगी, रूट। इसी प्रकार से जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो कांटीले वन है, झाड़ियाँ हैं, ये कहाँ ग्रो हुआ, जहाँ बारिश कम हुआ, तो ये पौधों को ग्रो होने के लिए पानी चाहिए, इसलिए अपनी रूट को क्या करती, बहुत नीचे तक ले जाती है, ताकि इसमें इसको वाटर मिल सके और ये ग्रो हो सके, सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके। तो इसके जो रूट है बहुत लंबी लंबी रहती है और पूरी फैले रहती है, क्योंकि ये वाटर का तलाश करती है, इसको वाटर चाहिए, तभी तो सर्वाइव कर पाएगी। और प्रजातियाँ पे छोटी होती है, लेकिन इसको पत्तियाँ जो है एकदम, पत्ती लीफ जो होती है छोटी छोटी। क्यों, अगर लीफ छोटी रहेगी तो पानी का खर्च कम होगा, उपयोग कम करेगी, वाष्पीकरण कम से कम हो सके, इसलिए पत्ती जो है से छोटी छोटी होती है।
कैक्टस का पत्ती देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी है। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है इवेपोरेशन, यानी कि पानी जो है सो उसकी पत्तियों से कहीं सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के थ्रू, सन के थ्रू ये इवेपोरेट ना हो जाए, तो पानी का कमी हो जाएगा पौधा में, इसलिए इवेपोरेशन ही नहीं होगा, तो पानी पौधा में रहेगा तो वो अपना खाना बनाने में यूज करेगा। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। तो शुष्क भागों में क्या, झाड़ियाँ पाई जाती है और कटीले पादप, यानी जहाँ शुष्क होते हैं, जहाँ गर्मी होता है, वहाँ इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से फोटो में दिखाया गया है। ये हमारा कांटीले वन और झाड़ियाँ हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी वाला क्षेत्रों में ये पाया जाता है। देखिए छोटे छोटे पौधे आपको दिख पा रहा होगा, ये कैक्टस है। कुछ पौधे ग्रो कर पाया, लेकिन इसके रूट बहुत लंबे लंबे और चौड़ी चौड़ी फैली रहती है। और यहाँ पे आप पूरा का पूरा इसको समझ गए। अब थोड़ा सा और दिया गया है, इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे चूहे, रैट, माउस, खरगोश, रैबिट, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट पाए जाएंगे। तो घोड़े देखिए, ऊँट को ना राजस्थान का वो रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए ऊँट को शीप ऑफ द डिजर्ट भी बोला जाता है। पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन को हम लोग अगले कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में। ये हमारा आज पार्ट 3 था, तो मे बी हम इसे पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे, पर्वतीय वन। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग रिवीजन भी किए, एक नया टॉपिक पढ़े, नया वन के बारे में पढ़े। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के शेयर करें और कमेंट करें, और आप सुझाव दें कि क्या आप चाहते हैं कि जो भी गेस पेपर है उसमें जितने भी एमसीक्यू दिया उसको पढ़ना चाहते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, या मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहते हैं, वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें और कुछ जो समझ में नहीं आता वो क्वेरी हमसे पूछते रहें।